and hello everyone, welcome you all in the lecture number 50 of this course on quality equation। मेरा नाम है आनंद कुमार और मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट यूट्यूब पे पढ़ा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए डोंट नो, क्योंकि देखने के लिए डेटा तो लगता है ना, मोबाइल डेटा इसके लिए भी लगता है। आपके पास एक फोन होना जरूरी है या फिर कोई भी एक ऐसा डिवाइस होना जरूरी है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट को आप एक्सेस कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये वीडियो फ्री नहीं है। सो तुम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, इफ यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो और यहाँ तक पहुंच चुके हो, सो बेसिकली यू आर स्पेंडिंग इंपॉर्टेंट 15 मिनट्स ऑफ योर लाइफ। सो आई विल मेक श्योर कि वो आपका वर्थ इट हो, कोई वेस्ट ना हो। तो क्या करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर? बेसिकली आज एक केवल सिंगल वीडियो नहीं आने वाला, यहाँ से एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अपनी सीरीज स्टार्ट होने वाली है किस चीज की? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है अपना क्लास 10th के अंदर, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा सा चंक जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वर्ड प्रॉब्लम्स का आता है। ठीक है, तो हमने अभी तक इस कोर्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानते कैसे हैं, रूट्स का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर बात करी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स, जिसके अंदर हमने बात करी है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की, हमने बात करी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाले टर्म की, है ना, मतलब मेथड की। फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी यूज करना सीख लिया ठीक से। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम बोल रहे हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स की जो सीरीज है काफी लंबी चलेगी, ठीक है, और ये आखिरी चुकी सेक्शन है अपना। तो जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स अपना खत्म होगा, हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वर्ड प्रॉब्लम वाले टॉपिक के अंदर। तो जितने भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, है ना, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से लिए, या फिर कैसे हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अपने एक्चुअली, है ना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चाहे वो प्रॉब्लम्स और नंबर्स की बात हो, चाहे एज से रिलेटेड वाली प्रॉब्लम की बात हो कि आज इसका एज इतना है, फादर का एज जो है सन से डबल है, 10 साल बाद ट्रिपल हो जाता है, तो बताओ दोनों की करंट एज क्या है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड वाले प्रॉब्लम कि भैया आप अगर किसी एयरप्लेन की स्पीड जो है यहाँ से यहाँ जाने में इतना है, अगर इसको स्पीड बढ़ा दिया जाए तो इसका जो टाइम लगता है जाने में वो कम लगता है, तो बताओ नया स्पीड जो है वो कितना है। तो ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे पाइप और सिस्टम वाले प्रॉब्लम्स हो गए, वर्क एंड टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है, इनफैक्ट इसके अलावा ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए। तो देयर आर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि बनता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। एक एक करके चुन के सारे क्वेश्चंस के साथ आपका डिस्कशन करेगा आपका भाई, है ना। तो जो कोई भी सामने से देख रहा है, आई एम अज्यूमिंग कि यू आर अ क्लास 10th स्टूडेंट, स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया गया है। बट इफ समवन एल्स इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग, है ना, आपका स्वागत साहब, किसी ने रोका नहीं है। लर्निंग का कोई लिमिटेशन नहीं है, ये तो सिस्टम ही खराब है जिसने ये बोल रखा है कि क्लास 10th वालों को ये पढ़ना चाहिए, 11th वालों को ये पढ़ना चाहिए। मैं किसमें बिलीव करता हूँ, जितने डिफरेंट वैरायटी चीजें जो है वो तुम देख सकते हो, कर सकते हो, करो, ठीक है। लेकिन अगर तुम क्लास 10th के स्टूडेंट हो, तुम्हारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, इसको कवर कर लिया, उसके बाद हम दूसरी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना मतलब टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो होने वाला है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स वाले, है ना, क्योंकि एक एक करके सबको पकड़ेंगे, राइट। नंबर्स वाले प्रॉब्लम कर लेंगे, फिर इसके बाद हम एज से रिलेटेड वाले प्रॉब्लम करेंगे, फिर स्पीड डिस्टेंस वाले पे जाएंगे, फिर वर्क रिलेटेड वाले प्रॉब्लम, वर्क एंड टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर जाएंगे, फिर ज्योमेट्री और एरिया वाले प्रॉब्लम के ऊपर जाएंगे, और फिर कुछ अलग टॉपिक्स अगर बन गए, कुछ अलग अलग क्वेश्चंस और भी बच जाएंगे, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज ऑफ वीडियोस कवर करने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको कहीं और जाने की जरूरत है, किसी और चीज को करने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना ताकि एक प्रैक्टिस तुम्हारा बन जाए, क्योंकि साथ में जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराऊंगा तुम्हें, वो तो तुम्हें करना ही है अच्छे से बैठ करके, बिना देखे। एक बार सिखा दिया कैसे करते हैं, है ना, फिर उसको तुम्हें खुद से करना है। तो जितने मर्जी प्रॉब्लम्स करना है कर लो, बट इस कोर्स को करने के बाद तुम्हें कॉन्सेप्ट वाइज और डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम जो हैं, जो आ सकते हैं पेपर के अंदर, वो सारे कवर हो जाएंगे। तो उसके लिए तुम निश्चिंत रहो, अपने इन पे मैं संभाल रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इस कोर्स को दिल से, शिद्दत से फॉलो करना है और मचा देना है भाई, ठीक है। तो चलो आओ मूव करते हैं पहले क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाली चीजों के ऊपर हम बात जो कर रहे हैं ना, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करो। तो प्रॉब्लम्स और नंबर्स को हम पहला टॉपिक कर रहे हैं, इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम बनेंगे। एक वैसे प्रॉब्लम जिसके अंदर एक सिंगल नंबर इन्वॉल्व हो, एक ऐसा प्रॉब्लम जिसके अंदर 2 नंबर, है ना, 2 डिजिट नंबर इन्वॉल्व हो, ठीक है ना, कि डिजिट को इस तरीके से चेंज कर दिया जाए। कुछ फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम्स होंगे, उनके ऊपर हम बात करेंगे।
तो प्रॉब्लम्स ऑन नंबर एक अलग वैरायटी है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम बनेंगे। तो आओ हम सबसे पहले सिंगल नंबर की ओर जब बात हो रही है कि दो ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे टाइप के बन सकते हैं कि एक नंबर है उसका स्क्वायर के साथ समेशन, उसका स्क्वायर सबको जोड़ दिया जाए तो फाइनल आउटकम ये आता है, तो बताओ नंबर कौन सा है। प्रॉब्लम ऐसे भी हो सकता है कि दो नंबर हैं जिनका सम ये है, उनका प्रोडक्ट ये है, तो बताओ नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बनेंगे। तो हम अभी जो डिस्कशन करने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल नंबर वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, कि एक सिंगल नंबर इन्वॉल्व है और उसे से रिलेटेड कुछ इक्वेशन बनेगा। वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं विदाउट, है ना, वेस्टिंग अ सिंगल मिनट टाइम। तो देखो भाई, तो जब हम बात कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की ना, ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्ड प्रॉब्लम्स वाले में करना क्या है। ठीक है, सुनो, तुम्हें एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, स्टेटमेंट मतलब एक सीरीज ऑफ, मतलब सेंटेंस तुमको दे रखा होगा। उस स्टेटमेंट को पढ़ के तुम्हें मैथमेटिकल इक्वेशन तक पहुंचना है। समझ में आ रहा है क्या बोलने वाला हूं मैं? ये चीजें और ज्यादा समझ में आएगी जब तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मुझे देखोगे। ठीक है, कि एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट दे रखा है तुमको, उसको पढ़ के तुम्हें मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना है। और हम इस कोर्स के अंदर उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे जिस केस में मैथमेटिकल इक्वेशन जो बनेगा वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, और उस इक्वेशन को बनने के बाद तुम्हें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद उसके कुछ रूट्स आएंगे तुम्हारे पास। रूट्स आने के बाद तुम इनिशियली जो तुम अजम्पशन लिए होगे, इनिशियली अजम्पशन जो तुम लिए होगे सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, उसके साथ तुम देख लोगे एक बार कि क्या हमने जो अजम्पशन स्टार्टिंग में लिया था उसके साथ ही सॉल्यूशन मैचिंग मैचिंग खेल रहा है क्या। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हमने माना था कुछ नेचुरल नंबर नेगेटिव आ रहा है, तो अगर वैसा सिचुएशन आएगा, कंट्रडिक्शन अगर आएगा तो रिजेक्ट कर देंगे उसको। तो वर्ड प्रॉब्लम जो सीरीज है ना, अभी मैं इंट्रोडक्शन के ऊपर क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू किया ना, फिर तुम्हें लगेगा कि ये तो आसान है यार, इतना मुश्किल नहीं है। लोग हवा बनाते हैं इस वर्ड प्रॉब्लम को, मुश्किल नहीं है, ये चीजें आसान है। एक बार तुमने ये फ्लो समझ लिया ना कि वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, तो कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व पहले से करने आता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने 3 मेथड देख रखे हैं, जो मन करे उसे सॉल्व कर देंगे। मेन पॉइंट ये वाला है कि स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जाए। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, हमारे पास मेथड तो है ही ना यार सॉल्व करने को। तो बस एक नई चीज यही आ गई है कि तुम्हें स्टेटमेंट पढ़ के मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम के अंदर कैसे हम इक्वेशन तक पहुंचते हैं, उसी का डिस्कशन करेंगे इस सीरीज के अंदर। और ध्यान रखना, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ना, तो मैं सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं फास्ट सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि मेथड्स मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर तुम मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें बच्चे की तरह है ना चम्मच में, है ना, क्या बोलते हैं, खाना डाल के खिलाऊंगा, तो भाई प्लीज यार मेरे ऊपर थोड़ा रहम कर लो यार, इतना टाइम नहीं है, अपने पास भी लाइफ की ईयर्स लिमिटेड है। तो अगर मैं वो सब कराने लगा ना बार बार, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार वीडियो बना दिया है, जाओ पीछे सीरीज के अंदर जितनी पड़े हुए वीडियोस को देखो, फिर आसान हो जाएगा सारी चीजें करना यार। तो चलो समझ में आया वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या करना है। स्टेटमेंट को पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, सॉल्व करना है, और जो भी रूट्स आएंगे हमारा वो सोल्यूशन हो सकता है नहीं हो सकता है, उस वर्ड प्रॉब्लम के लिए चेक कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। अब इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो आओ सॉल्व करना चलते हैं पहला प्रॉब्लम। ठीक है, पहला प्रॉब्लम के ऊपर हम सोल्यूशन करना चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है वो समझो, है ना, नंबर्स वाले टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेज द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156, तो फाइंड द नंबर। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? समझो क्वेश्चन, सम किस चीज का, एक नंबर का और उसके स्क्वायर का। तो कोई एक नंबर है, उस नंबर को हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करके समेशन किया, सम करने पे कितना आ रहा है, 156 आ रहा है। तो पूछा है नंबर क्या है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक तरीका हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या? हिट एंड ट्रायल का मतलब यह है कि तुम खुद से नंबर अपने आप से अज्यूम करना शुरू करो। जैसे एग्जांपल्स के लिए, क्या वो नंबर 5 हो सकता है क्या, है ना, अभी हम इंटीजर के साथ शुरू कर रहे हैं, तो 5 हो सकता है क्या? देखो, तो अगर हम 5 का समेशन करें इसके स्क्वायर के साथ, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो आंसर आ रहा है 30। क्या 156 के बराबर है ये? नहीं, तो 5 आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, ये नंबर 30 आ रहा है, ये नंबर 156 कुछ ज्यादा बड़ा है, तो चलो 10 का देख लेते हैं, 10 हो सकता है क्या वो नंबर?
तो 10 में अगर 10 का स्क्वायर जोड़ोगे दैट इज 100 तो आ जाएगा 110। ये भी नंबर नहीं आया। 156 इससे ही बड़ा है। अच्छा क्या 11 हो सकता है क्या? अच्छा 11 देख लेते हैं। तो 11 में अगर इसका स्क्वायर ऐड किया जाए दैट इज 121 तो नंबर कितना आएगा? 132 आएगा। क्या ये नंबर 156 के बराबर है क्या? नहीं। अच्छा क्या 12 हो सकता है क्या वो नंबर? ठीक है, तो 12 में अगर देखेंगे तो 12 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। आंसर आ गया 156। क्या ये मैच करता है क्या? अरे हाँ मैच कर रहा है मेरे भाई। मतलब वो नंबर अपने पास मिल चुका है जिसका अगर उसका स्क्वायर तक समेशन किया जाए तो 156 के बराबर आ रहा है, तो वो नंबर अपने पास 12 होगा। तो ये हिडन ट्रायल बेस हुआ। हिडन ट्रायल मतलब कि अपने आप से नंबर हम चेंज करते गए, देखते गए क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, जो स्टेटमेंट में बोला गया है उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है क्या। अगर कर पा रहा है तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम हिट एंड ट्रायल से सॉल्व नहीं करेंगे। मान लो ये क्वेश्चन कुछ लेंथी हो जाता तो मान लो एक नंबर आ गया 1000 12000 ऐसे करके, तो उस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम कितने नंबर खुद से अज्यूम करते जाएंगे? 5 7 9 10 11, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें एक अप्रोच देखनी है, एक मैथमेटिकल अप्रोच ढूंढना है जिसकी हेल्प से इन सभी प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी किया जा सके। तो उसी को हम चलते हैं सॉल्व करने। तो सारा जो इंक है इसको पहले हटा देता हूं मैं। ठीक है, हटा दूं या रहने दूं? चलो रहने देते हैं। तो कैसे सॉल्व करें? तो एक नंबर है उसको हमें फाइंड करने की जरूरत है। तो मान लो ना भाई, मान लो ना वो नंबर x है। अरे वो तुम्हारी x नहीं, अरे वो तुम्हारा x नहीं ना, वो x परफ्यूम वाले ब्रांड की बात कर रहा हूं मैं मैथमेटिकल वेरिएबल x की बात कर रहा हूं, अल्फाबेट x की बात कर रहा हूं। तो जिस चीज को ढूंढना है उसको तुम मान लो वो तो x है। ठीक है, रियल लाइफ में x के पीछे मत भागना भाई। ठीक है, तो द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156, फाइंड द नंबर। तो इसको सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मान लो ना भाई लेट द नंबर बी x। ठीक है, लेट द नंबर बी अपना कौन सा है? x। अच्छा जी, अगर वो नंबर अपना x है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि नंबर और उसका स्क्वायर का सम 156 होना चाहिए। तो नंबर है x, x के साथ इसका स्क्वायर का सम, और स्क्वायर क्या आएगा x का? x का स्क्वायर x स्क्वायर आएगा। अरे भैया 2 का स्क्वायर क्या आता है? 2 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 स्क्वायर। तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। तो मान लिया वो नंबर अपना x है। क्वेश्चन वाले ने बोला है नंबर का उसके स्क्वायर के साथ सम 156 है। तो नंबर का उसके स्क्वायर के साथ तो x प्लस का x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 156 होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर गौर से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर x स्क्वायर का टर्म है, एक x वाला टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो जब भी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाओ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए 156 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का टर्म पहले रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का टर्म पहले लिख दिया, दैट इज एक्स स्क्वायर। ये प्लस के साथ x है तो x वाला टर्म भी लिख दिया, और 156 को लेफ्ट में लेके चले आए तो माइनस का 156 हो जाएगा 0। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए अपने को डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट के लिए एबीसी की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस गिवन इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सब सारी चीजें हम बहुत बार कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। अगर तुम कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 1, और सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 156। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। रखो वैल्यू, बी की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 156। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा साहब? 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर प्लस 4 इंटू 156 कितना आ जाएगा? 6 चौको 24, हाथ में बचा 2, 15 चौको 60, 60 2 62। तो 624 प्लस एक्स कितना हो गया? 625। और जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं तो हम अंडर रूट डी कैलकुलेट करते हैं। तो अंडर रूट ऑफ डी कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ डी कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 625। बताओ 625 किसका स्क्वायर रूट है? सॉरी 625 किसका स्क्वायर है? ठीक है, तो 25 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 आ जाएगा 25। अब वैल्यू निकाल लें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस का 2a डिवाइडेड बाय माइनस बी प्लस माइनस का रूट डी अपॉन का 2a। तो b की वैल्यू है 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस 25 डिवाइड बाई 2। तो दो वैल्यू आएंगी, एक माइनस 1 प्लस साइन के साथ दैट इज आ जाएगा 24/2, एक आ जाएगा माइनस 1 माइनस साइन के साथ तो माइनस 26/2। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 13, यहाँ से आ जाएगा 12। तो वो नंबर हो सकता है या तो 12 या फिर माइनस 13।